आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीडीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएसडीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूरी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरीबों को हक नहीं देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारियों का हक खाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार, फायर ऑपरेटर, हासी फायर ब्रिगेड से। विनोद जी, क्या किन मांगों को लेकर आप धरने में बैठे हैं? मांगे तो देखो जी, आपकी नॉलेज में सब डाल दी है। जो हमारे फरीदाबाद कांड में जो 2 शहीद हुए थे साथी, और एक पुलिस का जो साथी शहीद हुआ था, उसको सारी सुविधाएं दे दी गई हैं, और हमारे जो साथियों को कुछ सुविधा नहीं दी गई है। तो उसको लेते हुए आज 27 दिन हमें हड़ताल पर हो गए हैं। सरकार मतलब इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारे को पूरा समर्थन दे रहे हैं। अभी सफाई कर्मचारियों ने पूरी सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है। तो अभी सभी संगठनों का हमारे पास समर्थन आ चुका है, और हम पूरे जोर शोर से पूरा प्रदर्शन करके हम हड़ताल करेंगे। जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानती, तब तक हमें पूर्ण रूप से हड़ताल ही रखेंगे। 1 महीना हो जाएगा इस 8 तारीख को। फायर ब्रिगेड के साथी आज 27 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हड़ताल किए हुए हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार की जो नीतियां हैं, हम मांग क्या रहे हैं सरकार से? सिर्फ खाली कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, और जो अभी हमारे शहीद हुए हैं फायर ब्रिगेड के साथी, 3 साथी शहीद हुए हैं। एक साथी रेगुलर था, एक साथी पेरोल पे था, एक साथी एचकेएल में था। 2 साथियों को अभी तक कोई ना तो आर्थिक मदद कर रही। हम मांग कर रहे हैं सरकार से 1 करोड़ उनको मदद करे, और एक परिवार को नौकरी दे, और शहीद का दर्जा दे। हम नहीं चाहते, हमें शौक नहीं है आंदोलन करने का। ये ना हो अब तो शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं, और ये ना हो इनका सब्र का बांध टूट जाए। ये सब्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, और इन्हें कोई मजबूरन कोई उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं सरकार समय रहते इनकी मांग को पूरा करे। अन्यथा सर्व कर्मचारी संघ भी इनके समर्थन करता है, और सर्व कर्मचारी संघ का जैसे भी कोई आदेश आएगा, एक कर्मचारी इनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को कामयाब करेंगे। हम कहना चाहते हैं सरकार को। 11 मार्च को रोहतक के अंदर राज्य कमेटी कन्वेंशन में जिसमें ये फैसला लिया गया कि 1 मई से 2 मई की हड़ताल सांकेतिक तौर पर करने का आदेश दिया गया, परंतु 1 और 2 मई को सरकार ने कोई वार्ता के लिए, टेबल टॉक के लिए कर्मचारी नेताओं को नहीं आमंत्रित किया। तो इसलिए राज्य कमेटी के आह्वान पर हमने 2 दिन की और हड़ताल 5 मई तक कर दी गई है। और सरकार ये अगर ये मांगे नहीं मानती, इस वार्ता के लिए कर्मचारियों को नहीं बुलाती, कर्मचारी नेताओं को, तो ये हड़ताल निश्चित तौर पर अनिश्चित काल के लिए भी हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। सरकार से हमारी मांग ये है कि हाई कोर्ट के फैसले को लागू करे, जो कि सफाई कर्मचारियों का इन्होंने जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, कि जिसको 10 साल पहले से ड्यूटी करते लगातार हो जाए तो वो संवैधानिक तौर पर कर्मचारी पक्का नियमित माना जाए। परंतु यह सरकार, नकम्मी सरकार, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों को भी अवहेलना का उल्लंघन कर रही है। हम ये सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपके कर्मचारी आर पार की लड़ाई के मूड में है, और सरकार ने जल्दी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो ये लगातार, चाहे हमने 6 महीने भी लगातार हड़ताल पे बैठना पड़े, तो भी हम तैयार है, भूखे प्यासे, और हम जान तक भी हमारी देने के लिए तैयार है। तो सफाई व्यवस्था ऐसी ठप रहेगी? सफाई व्यवस्था ऐसे ही ठप रहेगी। और सफाई व्यवस्था ठप करना हमारी मजबूरी है। हम भी सफाई चाहते हैं, आम नागरिकों को साफ सुथरा माहौल देना चाहते हैं, परंतु ये सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम हड़ताल पर जाए, और हम खुश नहीं है कि हम हड़ताल हो। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी कर दे तो ये 2 फरीदाबाद के अंदर जो दूसरे की जान माल की रक्षा करते हुए जो 2 कर्मचारी साथी हमारे फायर के शहीद हुए, हम तो शहीद ही कहेंगे कि, और 1 कर्मचारी इनमें पुलिस का था। पुलिस के कर्मचारी को तो सरकार ने मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपया दे दिया, और उनके आश्रितों को नौकरी दे दी। परंतु सरकार का दोगलापन देखिए कि ये जो साथी थे फायर के, इनको आज तक कोई एक बयान तक इनकी सहानुभूति के लिए सरकार ने नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार के दोगलेपन की हम भयानक निंदा करते हैं। मैं दोनों ने कहूँ
कि तारा छोर आना था मैं एक एक दिन सीवर में बाढ़ के सफाई करवा दो, मैं तुमने 1-1 करोड़ रुपये दूंगा भाई। मेरे द्वारा नकद रुपये नहीं है, लेकिन मेरा नाम एक किला है, मैं वो किला विधायक का छोरे का नाम करा दूंगा। अगर हास्य का विधायक अपना छोर ने सीवर में बढ़ की आम बढ़ता हो तो मेरा खुला चैलेंज है उसको कि अपना छोरा ने सीवर में बाढ़ दे और 1 किला नाम करा ले भाई। अगर नहीं करा सके, यो काम नहीं करे, तो फिर सफाई कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दुआ और 1-1 करोड़ रुपये को मुआवजा दुआ और 1-1 नौकरी दुआ भाई। अगर यो काम नहीं कर सकते, अपने छोरे तमने इतने अच्छे लग गए और दूसरा के छोरे तमने इतने बूढ़े लग गए कि सीवर में या आग बुझाते हुए गुजर जाए तो शहीद का दर्जा तक कौन दो, मुआवजा तक कौन दो, घर में 1 नौकरी भी कौन दो। मैं फिर एक बात दोहराऊ हूं, अगर इन दोनों के छोरे सिर्फ एक बार 1 दिन 1 सीवर में बढ़ जाएंगे तो 1 करोड़ रुपये हम देवांगे भाई। चाहे हमारा किला नाम कराना पड़ियो, मेरा जबान और मेरा वायदा है, मनो विधायक से ही बुला लो, मैं ही चला जाऊंगा। सबसे बड़ी बात लास्ट में एक है कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम इनके साथ संघर्ष करेंगे, कंधे से कंधा मिला के इनकी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत